हाँ भाई, क्या चल रहा है? क्या टाइम देखूं? इस जोक सुनने, जोक इतने घटिया जोक थे उसमें भी कह रहे भाई बहुत घटिया थे। अबे तुमने देखे क्या है मेरे जोक्स? मैं उससे भी घटिया मारता हूँ। अभी भी तुम क्या करती? अरे आइए, तू लाइक करती वीडियो को, तुम लाइक करती, मैं जोक मारती, फिर तुम मेरी मारती, टू मच मौजा होती। क्या बोल रहा है? अरे तुम लाइक करो यार, मेरे दिमाग में ऐड चल रहा है। कौन सा? अरे वो ऐड नहीं था तो दाग अच्छे है ना? मैं कहा दीदी अगर दाग अच्छे तो डिटर्जेंट क्यों बेच रही हो? बंद कर दो ना। बात तो सही है। ओह, इसी के साथ हो गया टाइम जोक का, घटिया जोक का। सो एक बार ना एक आदमी ट्रेन से ट्रैवल करने वाला होता है, तो स्टेशन पे जाता है, तो ट्रेन लेट हो रही होती है, तो वो देखता है कि सामने एक आदमी बोरी लेके बैठा हुआ है, तो वो उसके पास जाता है, पूछता है क्या मैं इस बोरी पे बैठ जाऊं? नहीं, खरबूजे फट जाएंगे। ओह अच्छा, इनमें खरबूजे हैं? नहीं, इसमें कील है, खरबूजे आपके फट जाएंगे। ये जो मैंने पढ़ा था ना, मेरे दिमाग में इतना फनी था, इतना फनी। अब मेरी खरबूजे में कील घुस गई है, ऐसा लग रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। चलो ये फाइनल, इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? अगर ये काम नहीं किया तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। काम करेगा ये वाला, अगर मैं मारूँ ना तो। सो एक बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चिपके रहते हैं, वो तो चिपकने का काम है उनका, चिपके रहते हैं। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कहता है, बेबी मैं तुम्हारी पेट में उंगली करूं? कर लो बेबी। 2 मिनट बाद बंदी बोलती है, बेबी वो पेट नहीं है, तो मेरी भी उंगली नहीं है बेबी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये जो ठरकी था या डिसरिस्पेक्टफुल था, कि भाई तेरा इतना है या ऐसा है कि उंगली और उसमें फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी बर्बाद है मेरा, साले कुत्तों की जिंदगी। भाई कल का एपिसोड देख लिया होगा तुमने बिग बॉस का, तो मैं कोई बात नहीं करने वाला। भाड़ में गया बिग बॉस, भाड़ में गए मेकर्स, भाड़ में गए कंटेस्टेंट, टट्टी हक रखा है सालों ने। वैसे भी चल नहीं रही वीडियो, दोनों चैनल पर कल डेड हो गई, कल दोनों चैनल पर वीडियो नहीं चली भाई मेरी। हाँ, फिर मेरे को समय रहने दिखा, समय रहना की फोटो देखी, मैं कहा मैं जॉनी सिंह नहीं देखता पॉइंट में, समय रहना क्यों मुझे अपनी सेक्सी बॉडी दिखा रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो पहले मेरे को समझ नहीं आया कि भाई ऐसी फोटो क्यों लीक कर रहा है, बट समय रहना ये क्या है? इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना ह्यूमर। तो मैं तो रेडी हूँ नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता उसके कॉमेडी के, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए रेडी। तो मुझे लगा वो वाला चीज़ हो गया डार्क ह्यूमर का। बाद में उसकी क्लिपिंग आई उसकी स्ट्रीम की, जहाँ पे खबर आई कि समय रहना से मजे लेने के लिए रफ्तार भाई कूद गया मैदान में, और वो स्ट्रीम कर रहा था, तब उसको ये बात पता चली और उसने कॉल किया रफ्तार को। भाई ये फोटो आप ही डालेगा इंस्टाग्राम पे? इट्स माय बर्थडे विश टू यू ब्रो। कैंडल जला के डाला है मैंने। भाई क्या बकचोदी करी भाई ये? भाई तू दुनिया के पढ़ता है तो तेरे पे भी तो कोई पढ़ने वाला होना चाहिए कि भाई तो नंगी फोटो डालोगे क्या मेरी? भाई कुछ तो ब्रो कोड होता है कि नहीं होता है भाई? भाई मैं तो वो वाली डालने वाला था। ठीक है भाई, समझ में आ गया मुझे अब रफ्तार भाई। तो आप मुझे फुल रिस्पेक्ट है भाई। भाई मेरी फट गई। ओ आपके नहीं, एमए बंटाई के लिए। अपने ही कमीने होते हैं। मैं अगर रफ्तार भाई सब कुछ ठीक है, मजाक सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट मजाक में समय रहना की नंगी बॉडी देखने की इतनी डेस्परेशन भी नहीं मुझे, इतनी भी नहीं यार। चल झूठा। समय रहना की तो ठीक है, ये इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। मेरे को पहली बार जो क्लिप मिली थी उसमें मुनव्वर फारूकी का जिक्र था। सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी कसम से बता रहा हूँ, जब मैं फोटो डाल रहा था मैंने कहा यार अब मुनावर जैसा सुंदर तो तू है नहीं, तो एटलीस्ट शरीर दिखा के थोड़ा प्यार मिले। भाई मुनावर तो बहुत सुंदर है भाई। बट भाई साहब मानो या ना मानो, समय रहना है मस्त आदमी, मस्त आदमी है, मस्त एक नंबर। क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रीम में, मतलब तुम्हें मालूम है दिवाली आ रही है, तो दिवाली आते ही सब शुरू हो जाते हैं। जैसे मलाइका रोड शुरू हो गई थी, अरे कुत्तों को डर लगता है, मटन खाऊंगी, तो वैसे ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। मैं कहा ज्ञान चाहिए होगा, मैं अभिनव अरोड़ा कभी नहीं सुनता, तुम चुप रहो। तो उस पे रियल टॉक, रियल इन्फ्लुएंसर वाली बात करी है उन्होंने। समय रहना की बात से मैं 100% सहमति करता हूँ, सहमत होता हूँ। हाँ, अरे एग्री करता हूँ यार। क्लिप बजाओ। दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं वो ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा? फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है भाई, वही आगे की जनरेशन में कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है भाई, उनके लिए मैं पटाखे ना फोड़े अभी, फोड़ो पटाखे भाई, जो करना है करो, दिल की सुनो भाई। मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज से, क्योंकि यही सेम बात, मतलब ये तो फिर भी मजाक में बोली गई है, रजत भैया ने भी बोली है। मैं पटाखे भी फोड़ता हूँ भाई, और मैं नेशनल टेलीविजन पे भी बोल सकता हूँ, इतनी एक दिन पॉल्यूशन मत करा करो। एक त्योहार है, उसे त्योहार की तरह का मनाओ। और कंप्लीटली एग्री।
वहाँ 2 साल से रशिया यूक्रेन का चल रहा है वॉयलेंस, इधर से उधर फेंक रहे बम। इसराइल और उसका चल रहा है, अफगानिस्तान किसका चल रहा है, इसराइल के साथ, जिसके साथ भी चल रहा है वो फेंक रहे इधर से उधर बम। लोगों की जाने जा रही है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा, घर की बिल्डिंगें उड़ रही है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा। पूरी दुनिया भर का जिम्मा हमेशा दिवाली पे आके रह जाता है। अभी इलेक्शन होते हैं, पार्टी जीतती है, पार्टी कुछ सेलिब्रेट करने के लिए इतने ढोल बताशे और पटाखे फोड़ रही है, प्रचार के टाइम पे इतने पटाखे फूट रहे हैं, क्रिकेट मैच हो रहे हैं इतने पटाखे फूट रहे हैं, कोई भी गेम हो रहा है इंडिया में, इवन आईपीएल जो चलता है 2.5-3 महीने उसमें इतने पटाखे, उसमें कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता। बट जैसे दिवाली आई, जैसे होली आई, भाई वो सेव वाटर, सेव एनिमल, से नो टू फायर क्रैकर। अरे चुप, मैंने कुछ बोला तुम्हारे टाइम में? नहीं ना, करने दो मुझे। बट हिपोक्रेसी फिर मुझे लोगों की तब लगती है जब पूरे टाइम ये खुद साल भर गाड़ियों में घूमेंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे और दिवाली के दिन पटाखे भी फोड़ेंगे, फिर अगले दिन सुबह न्यूज देख के बोलेंगे अरे गवर्नमेंट ने, अरे तुम पहले साल भर तो करो ना, अगर साल भर गवर्नमेंट सोइए तो तुम भी तो हग रहे थे ना पूरे टाइम। तो भाई जिसको दिवाली मनानी है खुल के मनाओ, अपनी श्रद्धा के हिसाब से मनाओ। मैं तो कहता हूँ जो नहीं भी रखते श्रद्धा, जो धार्मिक नहीं है मेरी तरह, मस्ती में मनाओ। वैसे दिल्ली में फायर क्रैकर बेचना मना है, फोड़ना नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को पता चला है। फोड़ना बैन है कि नहीं है ये बताना। मैं तो फरीदाबाद में हूँ, कहाँ मिलते पटाखे बता दो यार, मेरे को भी चाहिए यार, मेरे को फोड़ना है। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके अलावा क्या बचाना है? अरे अभी ये समय का एक और क्लिप आया ना, लेटेंट का, वो बालिका वधू पहुंच गई, उससे मजे ले गया यार, किसी को छोड़ता समय। ये डायलॉग मारते ही ना मेरे दिमाग में आया महाभारत, मैं समय हूँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हाउ आर यू अविका जी? गुड एक्साइटेड कि आज क्या लोग हगेंगे। क्या बात है। तो आप बालिका वधू में कब तक थी बालिका? मैं सिर्फ 2 साल थी। अच्छा, कितने साल की थी आप तब? 8 साल की। अच्छा, फिर 10 साल पे निकाल दिया आपको ने। हाँ, लड़की बड़ी भी तो हो गई। टू ओल्ड फॉर अ राजस्थानी वाइफ। छोटी सी अभी तो एक चीज ये भी शुरू कर दी है रजत दलाल के लिए कि यार ये बुली है, ये गुंडा है, ये वो है। मैं कहा भाई वो पास्ट में है, अभी तुम कितने 3 वीक हो चुके हैं, तुम उसे शो में भी देखा है, अभी तक उसने हाथ नहीं उठाया। एक पॉइंट पे शहजादा में मुझे लगा था कि वो कूट देगा, बट वहाँ पे गुस्सा कंट्रोल किया, तो एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो जो लीगल केसेस है वो लीगल केस है, मैं ये नहीं कह रहा पास्ट में वो सही आदमी रहे, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आदमी सही नहीं है, बट उसका मेरे को माइंड सेट समझ में आ गया, उसका वो पर्सनैलिटी क्या है। तो हाँ, वो बच्चे वाले केस जो हमने सुने वो सब गलत थे, बट अभी उसमें जो शो के अंदर दिख रहा है वो एक मेच्योरिटी दिख रही है, उसका पर्सनैलिटी मेरे को समझ में आ चुका है। तो अभी वो गलत नहीं है, तो शो अलग है, लाइफ अलग है, आने के बाद शायद उसकी ज़िंदगी बहुत अलग होगी, या लेजेंड वो वापस उसी रास्ते पे आ जाएगा जब वो पहले था, क्योंकि अभी तक उसको बाहर की क्रिटिसिज्म को पता नहीं है और अंदर भी वो झेल नहीं पा रहा क्रिटिसिज्म को ढंग से, वो भड़क जाता है। तो वो तो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी उसको कॉल आउट करना कि आ रहे तुम गुंडे हो, तो भाई गुंडा ऐसे में पॉलिटिशियन को तो कुछ भी बना देते हैं। होम मिनिस्टर कौन बोला? कोई बोला क्या? प्राइम मिनिस्टर कौन बोला? कोई बोला? आत्मा है माय लॉर्ड, आत्मा है मेरे रूम में, मैं ठीक करा कहता हूँ, पादरी बुलाता हूँ मैं। बाकी तुम लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।